अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी जो है वो हमें जो असाइनमेंट मिले हुए हैं असाइनमेंट 4, उसको हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हमने 0 to स्टाफ लिस्ट तक कर लिया था। आज जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका कि मैं अपलोड कर पाती, ना मैंने वीडियो बनाई। तो अब मैं जो है आज इंशाल्लाह 2 स्टेप सोचूँ कि 03 और 04 जो है वो कंप्लीट कर लें हम, क्योंकि दोनों में थोड़े से ही हैं। तो जल्दी से विदाउट देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अपने गूगल के अंदर आके खोलते हैं अपनी पैनावर्सिटी और देखते हैं कि हमें क्या क्या टास्क मिले हुए इसके अंदर। पैनावर्सिटी गिटहब के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जाते हैं लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। क्लास प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, वो असाइनमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे आके हम अपना खोलते हैं पहला वाला लिंक जो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, स्टेप 00 to 05। इसके अंदर हमने लिस्ट तक कर लिया है। आज हम करते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स के ऊपर काम, कि इफ़ स्टेटमेंट में हमें क्या क्या करना है। तो जी, इफ़ स्टेटमेंट में हमें 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। एक पेंट इवेंट का, प्रिंट इवेंट्स का है, फिर इंटरनेशनल वोटिंग एज है, फिर लीप ईयर है, फिर टॉल इनफ टू राइड एंड रैंडम नंबर्स। ये 3 हमारे पास है। तो खैर इसको जनरेट करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खोल लेते हैं हम अपनी गूगल कोलैब की एक नोटबुक। ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं, नोटबुक को ऑन करते हैं और नोटबुक को ऑन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नेम जो है वो चेंज करते हैं। न्यू नोटबुक करते हैं यहाँ पे क्रिएट, और न्यू नोटबुक के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नेम जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ आते हैं वापस और इसको करते हैं कॉपी, इफ़ स्टेटमेंट्स को कॉपी, नोटबुक पे जाते हैं और अपनी फ़ाइल का नेम करते हैं जनाब चेंज। इसको यहाँ पे आके कर देते हैं चेंज, और यहाँ पे आके सबसे पहले अपने प्रोग्राम का नेम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम है क्या। अच्छा जी, सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास क्या है, प्रिंट इवेंट्स। इवेंट्स के अंदर क्या है भाई हमारे पास, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फर्स्ट 20 इवन नंबर। देयर आर सेवरल करेक्ट अप्रोचेज बट दे ऑल यूज अ लूप ऑफ सम, सो डू नॉट राइट 20 प्रिंट स्टेटमेंट। द फर्स्ट इवन नंबर इज़ 02। अच्छा, शुरू के इन्होंने बता दिए कि भाई 0 से लेकर 38 तक हैं, और इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आपको इवन नंबर जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं कॉपी, जो हमारा टास्क है, और प्रिंट के अंदर इसको डाल देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ इवन का बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ना हम एक लूप चला लेते हैं। हम कहते हैं 4 i n, और रेंज हमें पता है कि रेंज के अंदर अगर हम कोई भी नंबर देते हैं तो वो रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चलती है। यहाँ पे हम पास करते हैं, हमें 20 इवन नंबर चाहिए। तो अगर मैं रेंज 40 देती हूँ तो मेरे पास शुरू के 20 इवन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 40 दे दिया, रेंज 40 मैंने दे दी। अब ये 0 से 39 तक की रेंज लेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैं कहती हूँ इवन इक्वल है, और यहाँ पे मैं आई को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 2 से। जब मैं आई को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो क्या ये यहाँ पे मेरे पास सारे इवन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवा देती हूँ किसको, अपने इवन को, जो मैंने इवन का वेरिएबल बनाया है उसको। और यहाँ साथ में ना एक मैसेज भी दे देते हैं। तो मैसेज में लिख देते हैं हेयर हेयर इज़ 20 इवन नंबर्स और यहाँ पे इसको करते हैं बंद, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे इवन को कर देते हैं पास। अब इसे कॉल करना है, यानी कि प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं हम इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन के अंडरस्कोर। तो क्या करना भाई, प्रिंट करवा देना, एवन को कर देंगे यहाँ पे कॉल। रन करके देखते हैं ये हमारे पास काम कर रहा है। पहली दफ़ा में कनेक्ट होने में टाइम लेता है तो कोई बात नहीं, इसका इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है,
देख लेते हैं कि भाई एरर क्यों आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जी आपने यहाँ पे जो लूप लगाई है ये इस तरह से नहीं लगनी थी। क्यों भाई, क्यों नहीं लगनी थी इस तरह से? ओके, कॉलर नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे ये मसला कर दिया है मैंने, इसलिए जो है ये मुझे मसला कर रहा है। और सिंपली मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लूप के साथ जो है मैं ये नहीं देती, मैं डायरेक्टली इसको ही प्रिंट करवा देती हूँ। मैं डायरेक्टली इसी को प्रिंट के अंदर रख देती हूँ कि भाई आई को डायरेक्टली प्रिंट करवा दो। सही हो गया। और यहाँ पे हटा देते हैं इसको। ठीक है, ये मैसेज चाहें तो हम यहाँ भी दे सकते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से। एक मिनट, ये जो स्ट्रिंग है ना हमारा, यहाँ से लेके इसको करा हमने कॉपी करके हम यहाँ लेकर आए, यहाँ पे रखा हमने, कॉमा डाला और साथ में ये वाली चीज़ जो है इसको हटा देते हैं भाई। दो प्रिंट आ रहे हैं, एक हमारे पास ब्रैकेट भी एक्स्ट्रा आ रही है, ये हटा देते हैं और अब प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारे पास आ गए 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टास्क। सही हो गया। अच्छा जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसको ना हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और वो जैसे मैं वेरिएबल बना के करी थी वैसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इवन का, इसको इक्वल किया i मल्टीप्लाई बाय 2 के और फिर प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे इवन को। तो भी ये वाला काम जो है वो हमारा हो जाएगा। मैं इस वाली को अभी फ़िलहाल के लिए कर देती हूँ कमेंट, ताकि मैं आप लोगों को रन करके दिखा सकूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी हमारे पास ठीक तरह से काम करेगा। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। आप वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं और डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीक़ों से ही करके आपको दिखा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो जी हम यहाँ पर आते हैं, ओके प्रिंट इवेंट हो गया। आप वापस आते हैं इफ़ स्टेटमेंट पे और सेकंड देखते हैं इंटरनेशनल वोटिंग एजेस। अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई, राइट अ प्रोग्राम विच आस्क अ यूज़र फॉर देयर एज एंड लेट देम नो इफ़ दे कैन और कांट वोट इन द फॉलोइंग 3 फंक्शनल कंट्रीज़। अच्छा, फिक्शनल कंट्रीज़ कौन कौन से दिए हुए हैं भाई, इन्होंने यहाँ पे 3 कंट्रीज़ दिए हुए हैं और अजीब से ही नाम है इनके। यहाँ पे 16 ईयर दे रहे हैं, यहाँ पे जो है 25 ईयर दे रहे हैं और यहाँ पे जो है 48 ईयर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन कंट्रीज़ को, सबसे पहले तो हम अपनी ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना इसका जो है इसको उठाते हैं और सिंपली इसको हम करवाते हैं एज तक प्रिंट। ओके, क्या हो गया, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद हम बनाते हैं अपना एक और सेल और इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम रखते हैं अपना टास्क और फिर यहाँ से ना उठा कर ले आते हैं सिंपली ये वाली एजेस। अच्छा, ये वाली कंट्रीज़ उठा के ले आते हैं। पता नहीं कौन सी ज़बान में लिखे हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कौन से कंट्रीज़ हैं, बट चले मैं सेम एज इट इज़ उठा के ले आ रही हूँ और इसको मैं एज दे रही हूँ एंड के अंदर 16 है इसकी वोटिंग एज। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी है स्टैनलो और यहाँ है 25। तो इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पे लेकर आती हूँ, स्टैनलो को देती हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं इसको टाइप कास्टिंग देती हूँ, एंड करती हूँ इसको इंटीजर देती हूँ और इसको इक्वल करवा देती हूँ मैं 25 के। फिर नीचे आते हैं हम और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ये है म्यूंगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, 48 ईयर के बाद जो है आपको वोट डालने की परमिशन मिलती है। तो फिर आपकी एज के बच्चे कितने साल हैं, थोड़े से साल बाद, तो क्योंकि अब तो ज़िंदगियाँ वैसे इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती। अच्छा खैर, बहरहाल ये हमारे पास जो है ना वो है और हमें टास्क क्या है हमारा कि हमें वोटिंग का बनाना है। ओके, तो हम बना लेते हैं भाई। अच्छा, इसके अंदर ना हम 3 काम कर सकते हैं। हम तीनों की ना अलग अलग स्टेटमेंट बनाएंगे। सिंपली लिखेंगे हम इफ़ और फिर अपने पास जो है ये हमारे पास जो सिटी का नेम है वो सॉरी कंट्री का नेम है, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे लिखा भाई हमने। एक मिनट, हालत हो गया मेरे पास, कंट्रोल Z करते हैं, सिर्फ इतने को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल हो किसके, 16 के। तो क्या करना भाई, प्रिंट करवा देना
प्रिंट कटवा देना। क्या थी स्टेटमेंट जो प्रिंट करवानी थी? स्टेटमेंट यहीं से उठा लेते हैं एग्जाम्पल की। ओके, हाउ ओल्ड, अच्छा ओके, पहले आपको जो है वो यूज़र से इनपुट लेना है। ओके, ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हाउ ओल्ड आर यू का इनपुट लेना है। ओके, यहाँ आते हैं इस लाइन से पहले, इस कंडीशन से पहले सबसे पहले हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं डेफ मेन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र से ले लेते हैं अपना इनपुट। एज के अंदर हम एक एज का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप रखते हैं इसकी, और इंट के अंदर एक इनपुट को जो है पास करते हैं, इनपुट पास करते हैं, और इनपुट के अंदर हम क्वेश्चन देते हैं उसे, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, ये हमने सवाल कर लिया। उसके बाद अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़, और फिर हम बोलेंगे एज ग्रेटर देन या इक्वल हो किसके, जो हमने यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट एज रखी है फर्स्ट कंट्री की, इसके। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या करना, सिंपली प्रिंट, मतलब प्रिंट करवा देना, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, नहीं तो एल्स के अंदर क्या करना, फिर हम डायरेक्ट इफ़ एल्स की ना हम 3 कंडीशन भी लगा सकते हैं, एलिफ भी लगा सकते हैं। फिर एज को हम दूसरे वाले कंट्री के बराबर करेंगे। फिर सेम हम यही, अगर वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तो भाई उसे भी एलिजिबल कर देना। लास्ट में हम जो है क्या करते हैं, सिंपली अपनी तीसरी वाली के ऊपर लगाएंगे एलिफ लगा के, एज ग्रेटर दैन इक्वल। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आसान है और हमने डायरेक्ट पे वाला काम किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको जो है ना AI की मदद से जो है वो लिख रही हूँ सिंपल। अब यहाँ पे आके एल्स में हम दे देते हैं, एल्स में दे देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तीनों में कंडीशन चेंज चेक होगी, अगर इसकी एज के बराबर हो या बड़ी हो तो भाई आप इस कंट्री में वोट डालने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, ये ना हमारे पास बिल्कुल नहीं होगा, एक काम करते हैं इसका ना अलग अलग ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना एक प्रॉब्लम हमारे पास आएगी। वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या आएगी कि कोई अगर हमारा यूज़र ऐसा आया जिसने हमें जो है वो, जिसकी एज 45 थी और वो जो है वो इस कंट्री में जो है वोट डालना चाह रहा था, तो सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन चेक होगी। जब ये वाली कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे तो भाई 16 है डेडलाइन, 16 के बाद आप वोट डाल सकते हैं। यहाँ पे 48 है, तो अगर 16 से अबव वाला आया तो ये तो पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो चल जाएगी। तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो हमें तो हर कंट्री के लिए अलग अलग बनानी, तो हम हर कंट्री के लिए अलग अलग बना लेते हैं। हम इसके साथ सिंपली एल्स की जो है स्टेटमेंट लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट और सिंपल लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन। ओके, अब उसके बाद हम एक और बनाते हैं, और यहाँ पे ना हमसे कहा गया है एज भी दिखाने का, योर एज करके दिखाया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं योर एज इस, और आगे हम उसकी एज प्रिंट करवा देते हैं, और फिर आगे लिखते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट इन, और आगे अपनी कंट्री का नाम। सेम यही वाला काम कर देते हैं, यू आर योर एज इन, योर एज इज़, और यहाँ पे हम लिखते हैं एज, इसको भी एफ स्ट्रिंग बनाते हैं, और सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक हो गया, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, यहाँ पर आते हैं अब, और सेकंड कंट्री के लिए सेम एज इट इज़ हमने यही वैल्यू उठानी है, सेम उठा लेते हैं हम अपनी ये वाली स्टेटमेंट इफ एल्स की। नीचे आते हैं, नीचे आके हम बनाते हैं अगेन एक इफ एल्स की स्टेटमेंट। ओके, इसको हमने किया यहाँ से कॉपी, और क्वेश्चन तो हमसे एक ही बार पूछा जाएगा ना, बार बार तो नहीं पूछेंगे हम। और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके कंट्री को जो है वो कर देंगे चेंज। यहाँ पे हम दूसरा कंट्री डाल देंगे अब। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अलग अलग स्टेटमेंट बनाने से कि हमारा यूज़र अलग अलग कंट्रीज़ का है, तो वो हर कंट्री की जो है ना एक सेपरेटली जो है वो चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। तो
इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद सिंपली इसी पूरे को उठाते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ पे एंटर दे देते हैं और इसका ना एक टैप और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये इसको कंसीडर करिए ब्लॉक ऑफ कोड, इसका ब्लॉक ऑफ कोड ले रही है। या तो एक स्टेप पीछे ले जाएं या तो एक स्टेप आगे ले आएँ। ठीक है, अब इसको ही कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे लास्ट में यहाँ से रख देते हैं इसकी, तो ये नहीं होगी। इसके अंदर ना एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, तो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसको चेंज कर लेंगे हम लास्ट वाले से। तो लास्ट कंट्री हमारा क्या है, म्योंगा, पता नहीं क्या है। कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास क्या है, हम अपना टाइप वर्ड लगाएंगे, इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल हो मेन के। तो क्या करना भाई, मेन को कॉल कर देना। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमारे पास इंटर एज मांगी जा रही है, मैंने कहा 35, तो मेरे पास आ गया योर एज इज़ 35, यू आर एलिजिबल टू वोट इन। दो कंट्रीज़ में एलिजिबल थी, तो दोनों कंट्रीज़ का मुझे बता दिया गया। जहाँ एलिजिबल नहीं थी वहाँ पे मेरे पास, वहाँ उस कंट्री का मेरे पास नहीं आया। ठीक है, तो सिंपल ये वाला काम जो है वो हमें करना था। और ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास जो है वो एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गई, यहाँ क्यों नहीं प्रिंट हुई? एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप पीछे आके चेक करके देखते हैं, कोई मसला तो नहीं आ रहा इसमें। एज इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई? एज तो बताई हुई है हमने, एज क्यों नहीं डिफाइन है? ये काम करते हैं, फिर एज के वेरिएबल को हम ग्लोबल बना देते हैं यहाँ से निकाल के। अगर ये यहाँ पे नहीं ले रहा है इसको, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं एज का वेरिएबल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इंडेंटेशन। अब ठीक है, अब एज हमारे पास अब नहीं आना चाहिए ये इशू हमारे पास कि एज इज़ नॉट डिफाइंड। हमने कहा 45, तो हमारे पास अब तीनों कंट्रीज़ का आ गया। ठीक है, कहाँ एलिजिबल है और कहाँ एलिजिबल नहीं है, तो ये ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे पर, देखते हैं तीसरा टास्क क्या है हमारे पास। इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, देखते हैं तीसरा टास्क क्या है, लीप ईयर। अच्छा जी, लीप ईयर हमें जो है वो बनाना है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ ईयर for the user and tell whether a given year is a leap year or not. A leap year, also known as intercalary year or auxiliary year, it is calendar year that contain an additional day on. In the case of lunisolar calendar, a month added to keep the calendar year nice there with the astronomical year or seasonal year. In the Gregorian calendar, each leap year has 366 days instead of 365 by extent. ओके, फरवरी में एक दिन का भाई इजाफा हो जाता है। इसके अलावा जो है 3 क्राइटेरिया होते हैं, 4 साल में एक बार आता है, 100 साल में आता है और 400 साल में। ये वाले जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास लीप ईयर। द गिवन ईयर मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय 4। लीप ईयर जो है वो 4 से भी डिविजिबल होता है। इफ़ द ईयर कैन ऑल्सो बी इवनली डिविजिबल बाय 100, अगर वो 100 से भी डिवाइड हो जाए तो भी लीप है, और 400 से भी डिवाइड हो जाए तो भी लीप है। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों के बिहाफ पर हमें जो है वो कंडीशन अपनी बनानी पड़ेगी। तो आते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं कॉपी यहाँ पे और प्रिंट के अंदर रखते हैं इसको। आते हैं अपनी नोटबुक पे, एक और सेल बनाते हैं कोड का, प्रिंट के अंदर रखते हैं लीप ईयर को, और लीप ईयर को रखने के बाद सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं डेफ लीप ईयर का। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं ईयर का, जिसको हम इंटीजर के अंदर वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे हम यूज़र से इंटीजर के अंदर ही एक इनपुट लेंगे।
इंटर एयर, कि भाई एयर बताओ कौन सा है। फिर हम बताएंगे कि वो जो है लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, तो हमें 3 चीज़ों पे लगानी थी। तो मैं क्या बोलूँगी, इफ़ एयर मॉड्यूलस 4 इक्वल हो 0 के। ठीक है, तो प्रिंट करवाना क्या, प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर कह देते हैं हम, सॉरी, हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एफ स्ट्रिंग के अंदर रख देते हैं सबसे पहले एयर, जो भी एयर दिया है वो इज़ अ लीप ईयर। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब वो लीप ईयर होगा, तो हम उसे प्रिंट करवा देंगे कि जो है इफ़ एयर मॉड्यूलस 4 इक्वल हो 0, तो प्रिंट करना एयर इज़ अ लीप ईयर। अच्छा, यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस लगानी है, तो हम इफ़ के बाद एक और नेस्टेड इफ़ लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी सिंपल हम यही वाली जो है वो कंडीशन दे सकते हैं, मॉड्यूलस बाय 100 इक्वल हो 0 के। ठीक हो गया, और इसके साथ एक और नेस्टेड लगा सकते हैं, इफ़ एयर मॉड्यूलस 400। अब हमें चारों का जो है वो अलग अलग मैसेज नहीं लिखना पड़ेगा, हमें बस एक ही मैसेज जो है वो प्रिंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट को यहाँ उठा के लाते हैं। ठीक है, प्रिंट करवाएंगे और सिंपली यहाँ पर देंगे हम एक एल्स की स्टेटमेंट, एल्स, उसके बाद एफ स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर करवाते हैं एयर इज नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। अब ये वाली कंडीशन इस 400 का एल्स है, ये जहाँ पे हमने 400 वाली कंडीशन लगाई हुई है इसका एल्स ये है, 100 वाले का एल्स इसके पीछे आएगा, एक एक स्टेप पीछे आते जाएंगे, और सेम यही वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास चलती रहेगी। एफ स्ट्रिंग के अंदर हम देंगे एयर, पास करेंगे एयर इज़ अ, एयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक हो गया, उसके बाद एक एल्स और आएगा हमारे पास, बैक आएंगे, एक और बैक आएंगे, यहाँ पे एल्स देंगे लास्ट वाले का, और यहाँ पर भी हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सेम ही एफ स्ट्रिंग के साथ सेम ही वो पास कर देंगे, एयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो गई। अब हम टाइप गार्ड लगाएंगे, इफ़ नेम इक्वल हो मेन के, तो लीप ईयर को कॉल कर देना। कॉल करते हैं भाई, यहाँ से हमसे मांगा जा रहा है एयर, मैंने दे दिया इसको 2035, इंटर किया, 2035 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। तो ये सिंपल सा हमारा लीप ईयर का प्रोग्राम था। अच्छा है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, लीप ईयर के बाद चौथा प्रोग्राम क्या है हमारे पास, चौथा प्रोग्राम है हमारे पास टॉल इनफ टू राइट। खोल के देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। इसके अंदर कहा जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम विच आस्क द यूज़र हाउ टॉल दे आर एंड प्रिंट वेदर और नॉट दे टॉलर दैन अ प्री स्पेसिफाइड मिनिमम हाइट। अच्छा, मिनिमम हाइट इन्होंने कितनी रखी है, 50 की इन्होंने मिनिमम हाइट रखी है, और इन्होंने कहा है कि भाई पहले यूज़र से जो है आपने पूछना है हाउ टॉल आर यू, फिर वो आपको आंसर देगा। अगर वो जो है 50 से बड़ा हो तो उसे प्रिंट होना चाहिए यू आर टॉल इनफ टू राइट, और अगर वो 50 से छोटा हो तो उसे प्रिंट होना चाहिए हाउ, ये वाला, यू आर नॉट टॉल इनफ टू राइट बट मे बी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं कॉपी, जो हमारा टास्क है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, एक और नया सेल बनाते हैं। सेल बनाने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर अपना टास्क लिखते हैं कि हमारा टास्क क्या है। उसके बाद हम पीछे आते हैं, और पीछे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मिनिमम हाइट का जो है वो वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, तो मैं मिनिमम हाइट को यहाँ से उठा लेती हूँ और यहाँ पे आती हूँ, और सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक जो है मैं वेरिएबल बनाती हूँ मिनिमम हाइट का, और इसको हम मिन हाइट कर देते हैं। ठीक है, मिनिमम हाइट का, और इसके अंदर हम इंटीजर टाइप देंगे और इसको हम इक्वल करते हैं
इंटीजर के अंदर ही हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, और इनपुट में जो हमें क्वेश्चंस दिया गया है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? हाउ टॉल आर यू इन सेंटीमीटर, नहीं हाउ टॉल आर यू नहीं, हाउ टॉल आर यू बस सिंपल हाउ टॉल आर यू जो है हम इसको क्वेश्चन देते हैं। अब वो हमें आंसर देगा तो हम इसको करेंगे। अब हमने लगानी है स्टेटमेंट। मैं लिखूँगी इफ़ मिन हाइट जो है वो क्या हो, नहीं मिन हाइट के अंदर ना हम, एक मिनट, मिन हाइट के अंदर तो हम एक काम करते हैं, इंटीजर के अंदर ना हम इसकी एक मिनिमम हाइट फिक्स कर देते हैं। इसको ना हम 50 दे देते हैं, ठीक है। इसकी मिनिमम हाइट जो है वो 50 है। और यहाँ पर आकर ना हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ मेन का, और उसके अंदर ना यूज़र का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको यूज़र की हाइट रखते हैं, ठीक है। यूज़र से हम सवाल करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन इफ़ यूज़र ग्रेटर देन इक्वल हो किसके, मिन हाइट के, तो प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, यू आर टॉल इनफ, यू आर टॉल इनफ टू राइट, यू आर टॉल इनफ टू राइट। और एल्स के अंदर नहीं तो उसे प्रिंट करना भाई, एल्स के अंदर प्रिंट करना, कहाँ आ गई मैं, ऐसे ही हमारे पास नीचे आ गए हम। एल्स में क्या करना, एल्स में प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, यू आर नॉट टॉल इनफ टू राइट, और साथ में हम लिख देते हैं मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे सिंपली आके हमने कुछ भी नहीं करना, एक टाइप गार्ड लगाना है और टाइप गार्ड के अंदर हमने इसको करवा देना है प्रिंट इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर क्या हो रहा है ये, नेम अंडरस्कोर इक्वल हो कॉलन अंडरस्कोर मेन के। तो क्या करना भाई, अंडरस्कोर मेन के, तो क्या करना, सिंपली तुमने क्या करना है, इक्वल होना था यहाँ पे, इक्वल हो मेन के। तो तुमने क्या करना है भाई, तुमने सिंपल नीचे जाके फंक्शन का नाम रन कर देना है, और फंक्शन का नाम है मेन को कर देना है कॉल, ठीक है। चला कर देखते हैं इसको। हाउ टॉल आर यू, मैं तो भाई कितनी हूँ 4.5। अच्छा यहाँ पे हम इंटीजर दे रहे हैं तो ये फ्लॉट में तो लेगा नहीं, ओके। तो मैं इसको डायरेक्टली 5 देकर देखती हूँ। यू आर नॉट टॉल इनफ टू राइट मे बी नेक्स्ट ईयर। अच्छा ये मैंने जो है ना बस ऐसे ही दे दी, आप इसको थोड़ा ज़्यादा वाला देकर जो है ना वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास ये वाला भी हो गया, इसको नीचे ले आते हैं क्योंकि ये नीचे वाला सवाल है, उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी चल गया, लीप ईयर भी चल गया, ये वाला काम भी हो गया। मीरब की मेरे पास जो है वो ये वाला काम हो गया, मैंने ये वाला काम भी कर लिया, रिपेयर वाला भी हो गया हमारे पास, और हमारे पास टॉल इनफ टू राइट वाला भी काम हो गया। अब आते हैं आगे, और आगे आने के बाद देखते हैं 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। 5 में हमसे रैंडम नंबर जनरेट करवाने को कहा जा रहा है, बहुत ही आसान है, हमने अपने उसके अंदर भी किया है। रैंडम नंबर जनरेट करवाने वाला काम हमने अपने किसके अंदर किया था, हमें अभी जनरेट पासवर्ड, हमने जब पासवर्ड जनरेटर बनाया था तो उसके अंदर भी हमने रैंडम नंबर को जनरेट करवाया था, और काफ़ी गैसिंग नंबर बनाया था उसमें भी करा है। और भी बहुत सारे हमारे यूज़र हैं जिसके वो और भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमने रैंडम नंबर को जनरेट करवाया। तो इसका आसान तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले रैंडम को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ फंक्शन डेफ मेन। अच्छा मैं इससे पहले ना कुछ वेरिएबल्स बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक तो मैं जो है इसको बता देती हूँ मैक्सिमम मुझे कितने नंबर जो है वो जनरेट करवाने, तो मैं बता देती हूँ कि मुझे नंबर जो हैं वो कितने
जनरेट करवाने हैं, इसको मैं इक्वल करती हूँ इंटीजर के अंदर 10 के बराबर कर लेती हूँ, या चलो इसको अगर मैं ना भी बताऊँ तो मैं अपना मिन नंबर या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही करते हैं, छोड़ो। यहाँ पे मैंने मीन का एक फंक्शन बनाया। मीन का एक फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप लगा रही हूँ। मैंने कहा 4 in और फिर मैंने कहा रेंज। अब मुझे जितने नंबर जनरेट करवाने हैं उतने लूँगी, तो मैं कह रही हूँ कि भाई 10 होने चाहिए, ठीक है। 10 नंबर जनरेट होने के बाद होना क्या चाहिए, 10 नंबर जनरेट हो गए, अब होना क्या चाहिए, अब मुझे रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। रेंज जो लूप चलेगी वो कहाँ तक चलेगी, 10 तक, 0 से 9 तक जो है लूप चलेगी, और मुझे क्या जनरेट करवाना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक नम का वेरिएबल बनाती हूँ, इसको मैं इनकी टाइप देती हूँ, बल्कि लिस्ट की टाइप होगी, लिस्ट होगी हमारे पास। किसकी लिस्ट होगी, इंटीजर नंबर की एक लिस्ट होगी। अच्छा, उसके बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे आके क्या कहती हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगी रैंडम डॉट रैंडेंट, ठीक है। और साथ में अब मुझे जो है यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे मुझे बताना है वो नंबर जहाँ से जहाँ तक मुझे नंबर जनरेट करवाना है। तो मैं कह रही हूँ 1 से लेके 100 तक जो है वो नंबर जनरेट कर दो। और वो स्टोर किसके अंदर होंगे, इस नम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे, और मैं सिंपली इसको प्रिंट करवाऊँगी नम को, और ये मेरा फंक्शन जो है वो, ये मेरा कोड जो है या जो मेरा टास्क था वो हो गया कंप्लीट। इफ़ अब मैं अपना जो है टाइप गार्ड के अंदर अपने मेन को कॉल कर दूँगी, नेम इक्वल इक्वल हो मेन के, तो मैं इनको कॉल कर देना। इसको मैं रन करती हूँ, और ये मेरे पास 10 तक जो है वो रैंडम नंबर जनरेट हो गए। तो ये था हमारा स्टेप 03, जिसके अंदर हमें इफ़ स्टेटमेंट्स को देखना था। बहुत आसान सी थी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। ज़्यादातर काम वही है जो हम अपने पिछले क्वार्टर में यानी टाइप स्क्रिप्ट में करके आ रहे हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आसान लगा होगा और आपने इजीली जो है वो समझ लिया होगा। आप सिंपली इसको क्या करना है, मुझे इसके रिस्ट्रिक्शन हटा के मुझे गिटहब के ऊपर पुश करना है, तो ये काम भी मैं जल्दी से कर देती हूँ। इसको मैंने पहले जो है वो व्यूअर पे लेकर आई, इसको डन किया, यहाँ से फाइल में गई, फाइल में जाने के बाद रिटर्न टू कोलैब, यहाँ पे फाइल में गई, रीलोड होगा मेरा पेज। ओ भाई क्या हो गया, ओके यहाँ पे ये वाली थी मेरी, इसके अंदर ही वापस जाती हूँ अपने कोलैब वाली के अंदर, और मुझे इसको सिंपली क्या करना है, पुश करना है अपने गिटहब के ऊपर। तो मैं सिंपली इसको गिटहब के ऊपर पुश कर दूँगी। क्यों भाई, क्यों हो गई, टेक आउट ऑफ ट्रैश, ट्रैश में क्यों जा रही है भाई, ट्रैश में तो जाना भी नहीं। फाइल को मुझे मूव करना है किसके अंदर, गिटहब के अंदर। तो मैं सेव और कॉपी टू गिटहब करूँगी। यहाँ से मुझे रेपोजिटरी बोलेगा कि भाई सिलेक्ट करो अपनी रेपो, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी असाइनमेंट 4, जो मेरी रेपो है। कहाँ है ये रहा असाइनमेंट 4, और सिंपली यहाँ पे मैं अपना जो है वो चेंज कर दूँगी। मैं बोलूँगी स्टेप 03 क्या है हमारा स्टेप का नाम, स्टेप 03 अंडरस्कोर 0 की जगह ओ आ गया, 03 अंडरस्कोर इफ स्टेटमेंट्स हैज़ बीन डन। डन, ओके। तो इसको मैंने डन कर लिया, और ये मेरे पास जो है वो क्या हो गई, वो मेरे पास इसकी एक कॉपी जो है वो गिटहब पे क्रिएट हो जाएगी। सही हो गया, ये मेरे पास आ गई फिर स्टेटमेंट वाली कोलैब के ऊपर, गिटहब के ऊपर जो है वो मेरे पास ये वाली नोटबुक जो है वो पुश हो गई है। तो बस सिंपल सा ये काम करना था हमें, और इसके अलावा कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं था। अब जल्दी से देख लेते हैं हम अपना स्टेप 4। पहले हम टाइम देख लेते हैं कि हमारे पास, बल्कि मैं ना अलग बनाती हूँ इसकी वीडियो, यहाँ इस वाली वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। स्टेप 03 को यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टेप 04 की जो है, या तो मैं अभी देखती हूँ कि अभी बना सकती हूँ, तो अभी, नहीं तो फिर मैं जो है शाम तक इंशाल्लाह स्टेप 04 की भी अपलोड कर दूँगी बना के, ठीक है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी ईजी भी लगी होगी और आसानी से समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास था नहीं, और मैंने बहुत ज़्यादा छोटे कोड के अंदर और बहुत ज़्यादा आसान करके समझाने की कोशिश की है। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर तो मैंने बहुत ही छोटा कोड लिखा है, ताकि आप लोगों को जो है वो
प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।